आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करेंगे आत्मा की व्यवस्था के बारे में, यानी कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में यूं लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु के द्वारा मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जीवन की व्यवस्था यानी कि आत्मा की जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा से मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। और यहाँ पर हमें 3 बातों को देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर 3 व्यवस्था के बारे में लिखा है। यदि आपने अभी तक वचन की व्यवस्था के बारे में सुना होगा तो यहाँ पर हमें 3 व्यवस्था के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है, जिसमें पहला है मृत्यु की व्यवस्था और दूसरा है पाप की व्यवस्था और तीसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जीवन की व्यवस्था, या मैं कहूँ जीवन की आत्मा की व्यवस्था। यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें जीवन और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद करा के जीवन की व्यवस्था में लेकर वापस जाए, जो हमने आदम के समय खो दिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम को महिमा के देह में बनाया था और उसको अनंत जीवन दिया था। शुरुआत में ही परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था, मृत्यु को मनुष्यों के लिए नहीं रखा था। पर बाइबल हमें बताती है जब आदम ने अनाज्ञाकारिता को किया तो मृत्यु आ गई। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि मृत्यु के आने से मनुष्य पापी हो गया, क्योंकि जब मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता किया तो मृत्यु आ गई। और बाइबल कहती है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। बुरी काम की इच्छा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो जहाँ पाप होता है वहाँ मृत्यु होता है। और इसी बात को हमने पिछले वीडियो में इस विषय को चर्चा किया था, sin is equal to death। उसका भी आपको, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर आ रहा होगा तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर भी हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा किया था और वहाँ पर भी हमने बहुत ही अच्छे डिटेल में आपको बताया था कि जहाँ पाप होता है वहाँ पर मृत्यु उत्पन्न होती है, यानी कि जहाँ पर पाप होता है वहाँ पर अनंत मृत्यु भी होती है। और मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि 2 मृत्यु के विषय में बाइबल हमें बताती है। पहला है शारीरिक मृत्यु और दूसरा है आत्मिक मृत्यु, यानी कि अनंत पीड़ा का दर्द जो कोई भी सहन करना नहीं चाहता। और परमेश्वर हमें उस दर्द से, उस पाप की व्यवस्था से हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पौलुस हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमें इसे छुटकारा के लिए वो इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह के द्वारा से हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और यदि आप पूछोगे कि क्या है ये व्यवस्था, तो इंग्लिश में शब्द आया है लॉ, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर मनुष्य जाति का न्याय हो सके, मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। और दोनों ही बातें लॉ के आधार पर होती है। बाइबल कहती है जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ पाप को गिना जाता है, और जहाँ व्यवस्था नहीं होती वहाँ पाप का कोई मतलब नहीं होता, कोई उसका मीनिंग नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था ही डिफाइन करती है कि कौन सी बातें पाप में गिनी जाए और कौन सी बातें पाप में नहीं गिनी जाए। व्यवस्था ही हमें बताती है कि झूठ बोलना पाप है, झूठी गवाही देना पाप है,
व्यभिचार करना पाप है। यदि व्यवस्था नहीं होगी तो इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं होगा। और व्यवस्था ही हमें बताती है कि जो कोई पाप करता है वो पापी है। और हमने भी इस बारे में बहुत सारी वीडियो में चर्चा किया है। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि मनुष्य लहू के द्वारा से पापी है। तो कोई भी ऐसा मनुष्य जो अपने माता के गर्भ से पैदा हुआ वो लहू के द्वारा पापी है। भजनकार कहता है, देख मैं माँ के गर्भ में क्या हूँ, पापी ठहरा, लहू के द्वारा से पापी ठहरा। इस स्टेटमेंट को दाऊद कहते हैं कि वो माँ के गर्भ से क्या हो गए, पापी हो गए। क्योंकि हर एक मनुष्य जो आदम से पैदा हुआ है वो पापी है, क्योंकि पाप शुरुआत में आदम के द्वारा से हर एक मनुष्य के लहू में आ गया। यही व्यवस्था के अधीन हम सब घिरे हुए थे। हमारा छुटकारा नहीं था। हमारा एकमात्र छुटकारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बनकर आए और उन्होंने अपने क्रूस के द्वारा से, अपने लहू के बहाने के द्वारा से, प्राण को त्याग देने के कारण से परमेश्वर के वेदी के सामने हमारी जो पाप की जो क्षमा है उसको लेकर के वो प्रस्तुत हुए ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और यहाँ पर कहता है कि जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा से हमें दी गई ताकि हम पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाएं। जीवन की व्यवस्था हमें इसलिए दी गई कि हम इन दोनों ही व्यवस्था से आज़ाद हो सकते हैं। आज हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता है और ये मान लेता है और अपने मन को फिरा लेता है तो वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा है कि आज हम सब मिल करके परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के द्वारा जीवन की व्यवस्था में प्रवेश करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।